नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट से ही सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और इसके बाद उनका शुगर लेवल सामान्य से कम हो गया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने के बाद उन्हें चाय और बिस्किट के लिए कोर्ट रूम से बाहर ले जाकर दूसरे रूम में बिठाया गया। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी केजरीवाल को तिहाड़ जेल से लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची। अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण यह था कि वह उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। इसके पहले एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें आसंदी तक छोड़ने आए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। उनके उम्मीदवार के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सीबीआई की टीम को लगभग 2000 पन्नों की रिपोर्ट, 80 पन्नों की एफआईआर, जले हुए पेपर, बरामद चेक समेत जरूरी सबूत सौंपे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने ऑफिस में प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपियों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई ने पटना स्थित स्पेशल कोर्ट में एफआईआर की कॉपी सबमिट की थी। जेल में बंद आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें रिमांड पर लेने की प्रक्रिया होगी। केस टेक ओवर करने के बाद सीबीआई ने पटना स्पेशल कोर्ट के जज हर्षवर्धन सिंह की अदालत में एफआईआर की कॉपी जमा की है। नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच के बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुयाना आज शाम 8 बजे खेला जाना है, लेकिन गुयाना में भारी बारिश हो रही है। इससे मैच पूरा खेले जाने पर संदेह खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की 70% और तूफान की 28% संभावना है। आईसीसी ने बारिश होने पर मैच खत्म होने के बाद से 250 मिनट यानी 4 घंटे का अतिरिक्त समय रखा है। इसके बाद भी मौसम और पिच खेलने के लिए अनुकूल नहीं हुई तो मैच रद्द हो सकता है। सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में मैच रद्द होने पर सुपर 8 में ग्रुप 1 का टेबल टॉपर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं इससे पहले आज सुबह अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल 1 खेला जाएगा। पंजाब में पटियाला के घनौर के गांव चतर नगर में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिससे पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर जख्मी हैं, जिन्हें राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही घनौर डीएसपी बूटा सिंह और शंभू थाने के एसएचओ अमनपाल सिंह विर्क भारी पुलिस फोर्स के लेकर मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक यहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था, जहां एक तरफ से पटियाला के गांव नौगावा के रहने वाले दिलबाग सिंह और उनका बेटा जसविंदर सिंह जस्सी गांव चतर नगर पहुंचे थे। दूसरे पक्ष से चतर नगर के ही रहने वाले सतविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह वहां मौजूद थे। इस दौरान दोनों पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दिलबाग सिंह और उनके बेटे जसविंदर की मौत हो गई। साथ में एक व्यक्ति सतविंदर सिंह की भी मौत हो गई। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। दौसा जिले के लालसोट में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दौसा टीम ने बगड़ी इलाके में कार्यरत एक पटवारी को 7000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। एसीबी की दौसा इकाई को परिवादी ने दी शिकायत में बताया कि जमीन के तकासमा के लिए बगड़ी हल्का का पटवारी भौरीलाल जांगिड़ 7500 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक कालूराम रावत के सुपरविजन में दौसा इकाई के उप अधीक्षक नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में टीम ने शहर के गंगापुर रोड पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी भौरीलाल जांगिड़ को परिवादी से 7000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
पाली में शादी के नाम पर कुंवारे युवाओं के साथ छल होने का खेल जारी है। ताजा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। रेबारियों का बास निवासी दिलीप सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका परिवार शादी में लड़की ढूंढ रहा था। इस दौरान सुमेरपुर में उषापुरी गेट निवासी पूजा, पत्नी जितेंद्र कुमार मिले और कहा कि यूपी में उनका परिचित परिवार है जिनकी लड़की पूजा की शादी करनी है और वे शादी करवा देंगे, लेकिन इसके बदले में 2 लाख रुपए देने होंगे। वह और उसके परिवार के कुछ लोग यूपी के सोनभद्र जिले के कूरा गांव गए, जहां उसके परिवार को कूरा गांव निवासी पूजा पुत्री भागीरथ पसंद आ गई। 27 सितंबर 2023 को उसकी शादी पूजा के साथ कूरा गांव में सामाजिक रीति रिवाज के साथ करवाई गई। इस दौरान उन्होंने 1 लाख रुपए भी उन्हें दे दिए और दुल्हन को लेकर सुमेरपुर अपने घर आ गए। शादी के करीब 1.5 महीने बाद दुल्हन के पिता भागीरथ घर आए और बेटी को ले गए। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में बीते दिनों बंद मकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 जून को बस स्टैंड के पास हनुमानपुरा रोड निवासी बंशीलाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी और जमीन के 1.5 करोड़ रुपए अपने घर के कमरे में बैग में रखकर गेहूं की टंकी में रख दिए थे। 9 जून को बंशीलाल अपनी पत्नी के साथ ससुराल कूचामन सिटी गए। बंशीलाल की पत्नी के भाई विकास ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर बंशीलाल के घर में रखे रुपए चुरा लिए थे। घटना के बाद एक आरोपी मनोज रैगर को रैनवाल पुलिस ने पकड़ लिया और चोरी किए गए रुपए भी बरामद कर लिए। थानाधिकारी राजाराम लेखा ने बताया कि मामले में मास्टरमाइंड 22 वर्षीय विकास कुमार निवासी कूचामन सिटी और उसके 2 साथी 21 वर्षीय प्रकाश मेघवाल निवासी डिडवाना और 20 वर्षीय दिनेश कुमावत निवासी कूचामन सिटी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है वे अब आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई सीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले रिलीज किया जा सकता है। सीबीएसई की तरफ से एडमिट कार्ड रिलीज के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एडमिट कार्ड 5 जुलाई के दिन जारी किए जा सकते हैं। इसमें कैंडिडेट को परीक्षा संबंधित दूसरे डिटेल मिलेंगी, जैसे परीक्षा का दिन, समय आदि और परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कैंडिडेट इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सीटेट 2024 एडवांस सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया। मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह परीक्षा कुल 72 पदों के लिए आयोजित की गई। सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत पात्रता जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची 8 अप्रैल और 7 जून को जारी की गई। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के जरिए करवाई गई। काउंसलिंग के बाद आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। मुख्य सूची में 72 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सांख्यिकी विभाग की ओर से निर्धारित समय में मांग प्राप्त होने पर आरक्षित सूची में से नाम नियुक्ति के लिए अभिस्थापित किए जा सकेंगे। बता दें कि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक आवेदन मांगे गए थे। जयपुर विकास प्राधिकरण मानसरोवर क्षेत्र में 600 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़ेगा। इनमें ज्यादातर दुकानें हैं। किसी भी विरोध की संभावना को देखते हुए मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। कार्रवाई की शुरुआत मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से हुई है। हालांकि लगभग 100 अतिक्रमियों ने अपने स्तर पर ही अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की भी मांग की जा रही है। स्थानीय व्यापारी कई दिनों से दिन में 3 घंटे तक बाजार बंद रखकर भी विरोध जता रहे हैं। कार्रवाई रोकने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक से मुलाकात की गई है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। जेडीए टीम ने मानसरोवर में अवैध निर्माण तोड़े। जेडीए 3 जुलाई तक करीब 6 किलोमीटर के एरिया से अतिक्रमण हटाएगा। सीकर जिले में बैंक में बिजनेसमैन का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। चोर कैश काउंटर से बैग उठाकर भागा। बैंक में लगे सीसीटीवी में चोर नजर आया है। घटना लोसल थाना क्षेत्र की है। 42 वर्षीय महेंद्र कुमार ने बताया कि लोसल में उसकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है। महेंद्र कुमार लोसल में स्थित एक्सिस बैंक में कैश जमा कराने के लिए गया हुआ था। महेंद्र के पास बैग में 1.5 लाख रुपए थे। उसने कैश काउंटर पर जाकर 1 लाख का कैश जमा करवा दिया। रुपए जमा कराने के बाद वह किसी परिचित व्यक्ति से बातें करने लग गया और बैग कैश काउंटर पर रख दिया। बैग में 50,000 का कैश था। कुछ समय बाद महेंद्र ने देखा कि उसका बैग कैश काउंटर से चोरी हो चुका है। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक चोर कैश काउंटर से बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है।